राम राम जी। और ठीक हो भाई सब लोग। यो एक मुद्दा चल रहा है आजकल टीवी पर, तुमने देखा होगा। टैरिफ। अब अमेरिका ने जो भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, 25% टैरिफ लगा दिया। यो सारा बवाल है क्या? इसका क्या तो लाभ और क्या नुकसान है? आसान भाषा में समझते हैं भाई क्या चीज़ है यो टैरिफ का मतलब एक फालतू का टैक्स। एक टैक्स तो है ही और ऊपर टैक्स लगा दें उसके। और यो लगा किकर, यो लगा विदेशों में। मतलब जैसे हम कोई सामान यहाँ से विदेश में जाकर बेचेंगे तो उसे टैक्स ना क्या कहें, टैरिफ कह दें। या कोई बाहर देश का सामान हमारे देश में आकर बिकेगा तो हम भी उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो जी अमेरिका ने क्या करा, पहले जो टैरिफ था वो तो था ही, लेकिन 25% टैरिफ और लगा दिया जो 1 अगस्त से लागू हो गया। अब यो क्या बवाल है समझो सर। भारत का किसानों का जो बासमती चावल है वो अमेरिका में बिका, उनका भी बासमती चावल वहाँ बिका, हमारा तो बिका, हमारा भी आ रहा है वहाँ से। तो अब उदाहरण के तौर पर मान के चलो तुम यो कि हमारा जो चावल है वहाँ वो 100 रुपये किलो बिक रहा, उसमें भारत भी कमा रहा और जो अमेरिका का दुकानदार है वो भी कमा रहा, और 2 पैसे अमेरिका की सरकार को मिल रहे। तो अब ये 25% टैक्स और लगा दिया। इसका मतलब समझो 100 का 25% होगा 25 रुपये, यानी कि अब जो हमारा चावल अमेरिका में बिकेगा वो बिकेगा 125 रुपये किलो। अमेरिका का चावल वही 100 रुपये किलो हो, या जो वहाँ तो और कोई देश आगे बेचेगा चावल उसका भी चावल 100 रुपये किलो ही, लेकिन हमारा जो चावल है, भारत का जो चावल है वो 125 रुपये किलो हो जाएगा। कोई क्यों खरीदेगा हमारा चावल भाई 125 रुपये किलो, जब उन्हें बासमती चावल 100 रुपये किलो मिल रहा। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारे देश का चावल वहाँ जाना बंद हो जाएगा, यानी जो हमारा चावल का वहाँ आयात हो रहा, एक्सपोर्ट हो रहा, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म। अब उससे यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर यहाँ ये फ़र्क पड़ेगा जब चावल वहाँ नहीं जाने का, वो यहीं पड़ा रहेगा, तो यहाँ फिर किसानों का जो चावल है वो सस्ता हो जाएगा। तो सीधा सीधा नुकसान हो रहा है किसानों को इसका। अच्छा चलो ठीक है, लगा दिया, इसके कुछ फ़ायदे भी है ही। अब जब मान लिया अमेरिका वालों ने टैरिफ लगाया 25%, तो वहाँ का चावल बिकेगा, उन्हें तो फायदा भाई, स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। यही काम भारत को भी कर लेना चाहिए, टैरिफ बढ़ा देना चाहिए दूसरे देशों पर। तो फिर हमारा जो भारत का जो चावल हो गया या अन्य सामान होगा वो ही नहीं बिकेगा हमारे देश में ही। अच्छा एक सवाल ये भी उठाओ, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा भाई? स्वदेशी को तो बढ़ावा दे रहा, लेकिन इसे एक खुंदस और चाचा को साफ रहे ट्रंप को, इसे खुंदस यह अगर भारत के और रूस के संबंध बहुत अच्छे, और क्या नाम जो है इसके रूस के संबंध जो है अमेरिका से बिगड़ रहे, तो ये चाह रहा है कि रूस का हुक्का पानी गिर जा, सारे जो देश हैं वो इससे सामान लेना देना बंद कर दो। अब भारत ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि भारत का तो बहुत अच्छा मित्र है। अभी देखा नहीं कुछ दिन पहले ही सिंदूर ऑपरेशन हुआ, इसमें जो राफेल लड़ाकू विमान थे या इसमें जो S-400 थे, एयर डिफेंस सिस्टम था जो हमारा, वो रूस ने ही दिया था, हम रूस से ही खरीद रखा हमने वो। तो रूस तो हमारा पक्का यार है। इस रूस के सामान से, रूस की टेक्नोलॉजी से, अपनी टेक्नोलॉजी से मिल गई तो हमने पाकिस्तान की साले के छिलक तार दिए। तो भाई फायदा है तो नुकसान भी है, अगर नुकसान तो जुड़ा भाई, लाभ और हानि तो दोनों साथ में जुड़ी हुई। अच्छा फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, 0.3% हमारी GDP में फर्क पड़ेगा इसका। तो अगली बार क्या होगा, लोग किसान जो है चावल कम उगा लेगा, अन्य फसल उगा लेगा। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, भारत आज के टाइम में सक्षम है अपने आप में। अच्छा एक चीज़ और, अब भारत तो किसी भी टैरिफ बढ़ा नहीं सकता इतना ज़्यादा, क्या पता क्या समझौते हो रखे, क्या नियम हो, मैं तो नहीं जाना। लेकिन हम लोग एक काम कर सकें, अब क्या है, अब हमारा त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 9 तारीख को रक्षाबंधन, आज 6 तारीख होगी, तो 9 तारीख को होगा क्या, जो रक्षाबंधन में जो राखी बिकेंगी वे चाइना से भी आवेंगी, अमेरिका से भी आवेंगी, हमारी भारतीय भी होंगी। तो भाई एक काम कर लियो, अपने देश की बनी हुई राखी खरीदियो, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। अपने देश की GDP जो 10 दिन में उठने वाली थी, 0.3% फर्क पड़ा, ज़्यादा पड़ी भी ना, लेकिन ये 0.3% का फर्क भी सारा 5-7-10 दिन में गायब हो लगा, अगर तुम अपने देश का सामान खरीद लोगे। अगर भारत टैरिफ बढ़ा दे तो और फिर तो और ही बढ़िया, दूसरे देश का सामान महंगा हो जाएगा, हमारे वाला सामान वैसे ही सस्ता लगने लगेगा। तुम
पर भारत नहीं कर पा रहा ऐसा कुछ नियम, कुछ समझौते, लेकिन तमा जरूर करना है काम। अपने ही देश में बनी वस्तु खरीदनी, बाहर की वस्तु नहीं खरीदनी। अपनी देशभक्ति का प्रमाण देना, देशभक्त तो है ही खैर सारे हम। तो भाई इतना ही कहना था आज की वीडियो में। जय सिया राम, जय जय राम, सीताराम।